बिना लड़े कोई वीर नहीं होता, बिना त्याग के कोई वीर नहीं होता। ये तो सालों की तपस्या है, वरना एकलव्य जैसा कोई वीर धनुर्धर न होता। एकलव्य जो कि एक महान धनुर्धर थे, उनमें विद्या सीखने की एक अलग ही ललक थी। वे ज्ञानवान, जिज्ञासु, बलवान और साहसी थे। यदि एकलव्य महाभारत के युद्ध में सम्मिलित हो पाते तो शायद पूरे पांडव और कौरव मिलकर भी एकलव्य से जीत न पाते। यह अद्भुत और साहसिक युवा महाभारत के युद्ध में शामिल ना हो सके और हस्तिनापुर समेत संपूर्ण भारतवर्ष में अपना शासन स्थापित ना कर सके, इसलिए एकलव्य के साथ बचपन से छल कपट जारी रहा। एकलव्य अर्जुन से श्रेष्ठ ना बन सके, इसलिए उसे गुरु द्रोण ने शिक्षा का पाठ नहीं पढ़ाया, लेकिन उस अद्भुत और ज्ञान प्राप्ति की लालसा रखने वाले बालक ने उस गुरु की मूर्ति बनाई जिसने कभी उसे शिष्य समझा ही नहीं। लेकिन फिर भी वह बालक मिट्टी की मूर्ति के सामने अभ्यास करता और खुद से ही बहुत कुछ सीख जाता। जब उस बालक ने अपनी धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त कर ली, तो वो गुरु द्रोण, जिन्होंने कभी बालक एकलव्य को अपना शिष्य माना ही नहीं, उस बालक से गुरु दक्षिणा मांगने लगे। और सोचिए, वह बालक एकलव्य कितना बड़ा त्याग, समर्पण, गुरु भक्त और दानी रहा होगा, जिसने केवल गुरु द्रोण से खुद को शिष्य कहलवाने भर से हंसते हंसते गुरु को अपना अंगूठा काटकर दे दिया। बालक एकलव्य के साथ इतना ही छल कपट नहीं हुआ, वह आगे भी जारी रहा। आज हम इस वीडियो में उसी बालक एकलव्य की महागाथा जानेंगे। उम्मीद है दोस्तों आप पूरा वीडियो जरूर देखेंगे और समझेंगे कि आज से कई हजारों वर्ष पूर्व देश की क्या व्यथा थी जो आज भी जारी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हजारों वर्ष पुरानी बात है। प्राचीन समय में प्रयाग के तटवर्ती प्रदेश में सुदूर तक श्रृंगवेरपुर राज्य फैला हुआ था। यह एक प्रतिष्ठित राज्य था जहां राजा हिरण्यधनु का शासन स्थापित था। राजा हिरण्यधनु बेहद ही साहसिक, बलवान और स्वाभिमानी राजा थे। उनकी प्रजा भी बेहद शांत, सरल और खुशी मिजाज थी, जहां सब लोग घुल मिलकर रहते थे और कष्ट के दिनों में एक दूसरे के सहायक बनते। राजा हिरण्यधनु ने अपने राज्य में शिक्षा के लिए गुरुकुल बनवाए थे, जहां समान रूप से बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे। राजा हिरण्यधनु के राज्य में जंगल थे, जिसमें कई खूबसूरत जानवर रहा करते थे। यूं कहे कि एक खुशहाल राज्य था, जहां लोग स्वार्थ को महत्व ना देकर आपसी मेलजोल से रहा करते थे। यह प्राचीन समय का बेहद ही खतरनाक व आक्रामक दौर था, जहां किसी भी राज्य पर कभी भी कोई भी आक्रमण कर दे। इसलिए राजा हिरण्यधनु ने मजबूत सेना का गठन कर रखा था और इस सेना का मुख्य सेनापति थे गिरिवीर। राजा हिरण्यधनु और सेनापति गिरिवीर के नाम से ही बड़े बड़े सुरमा कांप उठते थे। और ऐसा इसलिए क्योंकि जिस किसी ने भी श्रृंगवेरपुर राज्य पर बुरी नजर डाली, उसे मुंह की ही खानी पड़ी। निषाद भीलराज हिरण्यधनु और उनके सेनापति गिरिवीर की वीरता विख्यात थी। राजा हिरण्यधनु अपने राज्य श्रृंगवेरपुर का संचालन अमात्य मंत्री परिषद की सहायता से करते थे। कुशल मंत्री परिषद राज्य संचालन में अहम भूमिका निभाते हैं। कई युद्ध हुए, लेकिन राजा हिरण्यधनु ने कभी अपने राज्य श्रृंगवेरपुर को हारने न दिया और इन युद्धों में सेनापति गिरिवीर राज्य की रक्षा हेतु शत्रु सेना के सामने पहाड़ बनकर खड़े हो जाते। राजा हिरण्यधनु, सेनापति गिरिवीर और उनके पूर्वजों की वीरता के कारण ही श्रृंगवेरपुर राज्य काफी बड़ा था, जिसकी सीमा मगध, हस्तिनापुर, मथुरा, चेदी और चंदेरी तक फैली थी। राजा हिरण्यधनु की पत्नी सुलेखा थी। भीलराज हिरण्यधनु और सुलेखा से श्रृंगवेरपुर राज्य के उत्तराधिकारी की प्राप्ति हुई। उस बालक का नाम रखा गया अभय। श्रृंगवेरपुर नामक इस भील राज्य में अभय पला बड़ा। वह बालक बेहद ही सुंदर, मनमोहक, साहसी और स्वाभिमानी बना। जब अभय थोड़ा बड़ा हुआ, तब उसे भीलराज हिरण्यधनु ने अपने राज्य के निषाद गुरुकुल में शिक्षा दिलाई। बालक अभय का अस्त्र शस्त्र विद्या में बेहद लगन और एक निष्ठा थी। वह जिस प्रकार गुरु धनुष चलाने की विद्या देते थे, वह देखकर अभय वैसे ही धनुर्विद्या
सीख जाता। इस गुण को देखकर ही गुरु ने अभय का नाम एकलव्य रख दिया, जिसका अर्थ होता है देखकर धनुष चलाना सीखने वाला। एकलव्य सही अर्थों में रक्षक था। एक दफा एकलव्य अपने मित्र के साथ नदी में स्नान करने गए थे। उसी दौरान एक बाघ ने उन पर हमला कर, तब एकलव्य ने बहादुरी का परिचय दिया और बाघ से भिड़ गया। दोनों के मध्य भयानक युद्ध हुआ। एकलव्य ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और उन्होंने बाघ को पिंजरे में कैद कर लिया। तब बड़े ही भव्य तरीके से एकलव्य का सम्मान हुआ। एकलव्य को सुनीता नाम निषादभिल राजकुमार से प्रेम था। सुनीता के पिता वो उसके दादा नजदीकी राज्य के राजा थे। एकलव्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहते थे। उन्होंने निषाद राजकुली गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त कर ली और वे धनुर्विद्या में और भी बेहतर बनना चाहते थे। इसके पीछे कुछ कारण थे। दरअसल एकलव्य को वन में रहने वाले वन्य प्राणियों के प्रति बहुत प्रेम था। वह मित्रवत उनकी देखभाल करते थे। उन्हें तनिक भी कष्ट न हो इसका वह सदैव ध्यान रखते थे। लेकिन जंगल में बहुत भेड़िए थे जो हिरणों के छोटे छोटे बच्चे को खा जाते थे। उनकी करुण ध्वनि सुनकर एकलव्य बहुत दुखी होता था। उनके मन में हिरणों को बचाने का विचार आता। साथ ही साथ उनका राज्य श्रृंगवेरपुर पर भी भारी आक्रमता आक्रमण कर सकते थे, जिनसे राज्य की रक्षा करना अति आवश्यक था। उस समय गुरु द्रोण एक विख्यात गुरु थे जिन्हें सर्वश्रेष्ठ गुरु माना जाता था। एकलव्य ने निश्चय किया कि वह गुरु द्रोण से धनुर्विद्या सीखने के लिए हस्तिनापुर जाएगा और वह निकल पड़ा अपने घोड़े पर सवार होकर। एकलव्य का माला बहुत पीछे छूट चुका था और वह तेजी से हस्तिनापुर की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। जंगलों की सुनसान भयानकता, पहाड़ियों का अवरोध, घने अंधकारमय झरनों की डरावनी गर्जन, अजगर की तरह नालों को पार करता हुआ एक साहसिक और जिज्ञासु युवा एकलव्य घोड़े पर सवार होकर तेजी से हस्तिनापुर की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। इधर हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को शिक्षा दे रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वे स्वयं जिस शिक्षा को सीखना चाहते हैं वे बताएं, ताकि उसे वही शिक्षा दी जाए, क्योंकि हर व्यक्ति को सभी प्रकार की शिक्षा देना लगभग संभव नहीं है। तब अर्जुन और कर्ण ने धनुर्विद्या सीखने का निर्णय लिया। जब गुरु द्रोण ने कर्ण को निशाना साधने को कहा, तब कर्ण ने निशाना साधा और वह लक्ष्य पर जाकर लगा। जब गुरु द्रोण ने अर्जुन को कहा, तब अर्जुन से निशाना लक्ष्य पर ना लगा। तब उसे डांट सुनने को मिली। एक दफा गुरु द्रोण बेहद दुखी थे, क्योंकि बचपन में उन्होंने और उनके मित्र द्रुपद ने एक साथ शिक्षा ग्रहण की। द्रोण और द्रुपद बेहद अच्छे मित्र थे। द्रुपद राजा के बेटे थे। उन्होंने गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद द्रोण को यह वचन दिया कि वे मुश्किल के दिनों में द्रोण की सहायता करेंगे। द्रुपद जब राजा बन गए और गुरु द्रोण के पास अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ नहीं था, उनके पास धन नहीं था, तब वे राजा द्रुपद के पास एक गाय मांगने गए। लेकिन राजा द्रुपद ने द्रोण का अपमान कर महल से बाहर निकाल दिया। तब द्रोण ने अपमान का बदला लेने की ठानी। इस बारे में जब अर्जुन को पता चला, तब उसने गुरु द्रोण को यह वचन दिया कि वह गुरु द्रोण के अपमान का बदला लेगा और राजा द्रुपद से क्षमा मंगवाएगा। यह बात सुनकर गुरु द्रोण फूले न समाये। इसके बदले अर्जुन ने गुरु द्रोण से यह वचन मांगा कि वे उसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। गुरु द्रोण ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन दिया। अगले दिन से गुरुकुल में गुरु द्रोण ने अर्जुन को अधिक महत्व देने लगे। जब द्रोण ने भीम को विपरीत दिशा में खड़े होकर हाथी पर गदा फेंकने को कहा, तो वह करने में असफल रहा। तब एक कौरव पुत्र ने अपनी गदा हाथी पर फेंकी, जिससे हाथी को गुस्सा आ गया और वह चिंगाड़ते हुए आसपास के लोगों पर हमला करने लगा। हाथी ने बेहद उत्पात मचाया। उसे रोकने के लिए अर्जुन हाथी से जा भिड़ा। उसने बेहद प्रयास किए, लेकिन वह कामयाब न हो सका। हाथी ने उत्पात मचाना जारी रखा। तभी एकाएक एक घुड़सवार वहां आ पहुंचा और उसने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से हाथी को काबू करने लगा। वह हाथी पर चढ़ा और उसके सिर पर जोर जोर से हमला करने लगा और एकाएक
हाथी शांत हो गया। गुरु द्रोण समेत पांडव, कौरव और आमजन हैरान होकर उस नवयुवक को देखने लगे। आखिर कौन है यह साहसिक युवा जिस हाथी को कौरव और पांडव काबू ना कर पाए? भला उस हाथी को उन्होंने कैसे काबू में कर लिया? गुरु द्रोण ने पूछा, तुम तो किसी महान कार्य के लिए जन्मे हो, कौन हो तुम? तब उन्होंने कहा, मैं निषाद भील पुत्र राजा हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हूँ। एकलव्य ने आगे कहा, मैं आपसे धनुर्विद्या की शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। तब एकाएक अर्जुन क्रोधित हो गया। वह समझ गया यदि एकलव्य को धनुर्विद्या का ज्ञान हो गया तो वह तो पहले ही इतना साहसिक और बुद्धिजीवी है, वह दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धारी बन जाएगा। यहाँ उस समय की शिक्षा व्यवस्था को वर्णन करना बेहद जरूरी है। दरअसल प्राचीन भारत 4 वर्णों में विभक्त था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शामिल थे। ब्राह्मण शिक्षा संबंधी कार्य करते थे। वैसे पहले ब्राह्मण कोई जाति नहीं थी। निषाद भिल ये शिक्षा दिया करते थे और उन्हें ब्राह्मण कहते थे, लेकिन जिसमें योग्यता होती थी वही ब्राह्मण बनता था। लेकिन धीरे धीरे ब्राह्मण वर्ग में ऐसे लोग सम्मिलित हो गए जिन्होंने अपने आप को एक बंद कमरे में कैद कर लिया, जहाँ शिक्षा का अधिकार उन तक ही सीमित हो गया। क्षत्रिय का कार्य रक्षा करना, वैश्य का कार्य व्यवसायिक और मेहनत मजदूरी, खेती करना अथवा किसान का कार्य, और यह सब छोटे मोटे कार्य शूद्रों को हो गए। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने लायक है कि आदिवासी इस हिंदूवादी परंपरा को नहीं मानते थे। उनमें समानता और सद्भाव का भाव था, जो आज भी देखने को मिलता है। उस समय शिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग को ही था। पांडव और कौरवों के लिए श्रृंगेरपुर राज्य खतरा साबित हो सकता था, क्योंकि यदि एकलव्य को धनुर्विद्या का सही ज्ञान हो गया तो वह कभी भी हस्तिनापुर पर भी आक्रमण कर सकता था। इसलिए एक रणनीति अथवा षड्यंत्र हुआ और एकलव्य को गुरु द्रोण ने शिक्षा देने से मना कर दिया। लेकिन हाँ, उसे शिक्षा प्राप्त करने हेतु आशीर्वाद जरूर दिया। एकलव्य निराश हो गया। उसने सोचा था कि हस्तिनापुर में सत्य, धर्म और शांति का बोलबाला होगा। यहाँ के राजकुमार संवेग तथा मित्रता के प्रतीक होंगे। उनकी संगति पाकर वह नव भारत के भविष्य बनाएंगे। लेकिन हस्तिनापुर आकर एकलव्य की आस निराशा में बदल गई। शिक्षा पर सबका अधिकार होता है। यदि यह केवल कुछ निश्चित लोगों तक ही पहुंचेगी तो देश का विकास संभव नहीं है। प्रजा को अशिक्षित बनाकर राज्य आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन हस्तिनापुर में तो कुछ यही था। एकलव्य ने प्रारंभिक शिक्षा अपने राज्य के निषाद राज गुरुकुल में प्राप्त की थी। उन्होंने निश्चय किया कि उन्होंने गुरु द्रोण को अपने पूरे मन से गुरु मान ही लिया है, तो वे गुरु द्रोण की मिट्टी की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या सीखेंगे, और उन्होंने फिर यही किया। एकलव्य अपने घोड़े पर सवार होकर हस्तिनापुर से दूर निकल आए, जहाँ भील आदिवासियों की बस्ती थी। यह बड़े सरल और समानता रखने वाले लोग थे। एकलव्य ने भील सरदार से आज्ञा मांगी कि वह उनके राज्य में रहकर ही धनुर्विद्या का अभ्यास करेगा। इस पर वह भील सरदार बेहद प्रसन्न हुआ और उन्होंने एकलव्य को आज्ञा दे दी। अब एकलव्य के दिल और दिमाग में बस एक ही बात थी कि वह अपने राज्य श्रृंगेरपुर तभी जाएगा जब उसे धनुर्विद्या का ज्ञान हो जाएगा। एकलव्य ने वन में गुरु द्रोण की मिट्टी व पत्थर की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। यदि कोई विद्या जानने में एकलव्य को समस्या आती तो वो खुद से ही सवाल जवाब करता और समस्या का समाधान निकलता। सर्दी, बारिश, गर्मी आई और गई, लेकिन बालक एकलव्य का अभ्यास जारी रहा। समय बीतता गया और एकलव्य धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ बनता गया। आखिरकार एकलव्य के कठोर अभ्यास का परिणाम आया। अब एकलव्य ऐसे लक्ष्य को भी साध सकता था जो उसे न दिख रहा हो। साथ ही साथ उन्होंने धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली थी। एक बार कौरव व पांडव वन में जा रहे थे। उनके साथ एक कुत्ता भी था। वह आगे आगे दौड़ रहा था। वह क्षेत्र भील सरदार का क्षेत्र था। इसी वन में मुखौटा पहनकर एकलव्य धनुर्विद्या के अभ्यास में मग्न थे। एकाएक उन्हें कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई दी, जिससे एकलव्य का ध्यान अभ्यास में लग नहीं पा रहा था। एकलव्य ने इधर उधर देखा, कोई जानवर नहीं था। एकलव्य को शब्द भेदी धनुर्विद्या का ज्ञान था। एकलव्य ने कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनी। एकलव्य ने शब्द भेदी धनुर्विद्या का ज्ञान किया और अपने लक्ष्य की तरफ निशाना साधा, और एकाएक कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया। पांडवों ने कुत्ते के पास आकर देखा। कुत्ते के मुंह में 7 बाण थे। कुत्ता जीवित था पर आवाज बंद थी। कुत्ते को बाण कुछ इस प्रकार लगे थे कि कुत्ते की जान भी बच गई और उसका मुंह भी बंद कर दिया गया। सब पांडव हैरान हो गए। दुनिया का श्रेष्ठ धनुर्धर तो अर्जुन है,
ऐसी विद्या तो खुद अर्जुन को भी नहीं आती, तो फिर शब्द भेदी विद्या का ज्ञान इस जंगल में किसे हो गया? अर्जुन ने सोचा, सारे संसार में मैं ही एक विलक्षण धनुर्धारी हूँ। गुरु का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है, फिर मुझसे भी बेहतर कौन है जो ऐसी धनुर्विद्या जानता है जो खुद उसे भी ना पता। वे सब उस महान धनुर्धर को खोजने लगे। एकाएक उन्हें एकलव्य दिखा। अर्जुन ने पूछा, क्या तुम ही हो जिसने हमारे कुत्ते का मुंह अपने बाणों से बंद किया है? तब एकलव्य ने कहा, हाँ मैं ही हूं। अर्जुन ने पूछा, कौन है तुम्हारे गुरु? एकलव्य ने जवाब दिया, गुरु द्रोणाचार्य। अर्जुन शक पकाया कि गुरु द्रोण ने उसके साथ छल तो नहीं किया। भीष्म पिता ने गुरु द्रोण को हस्तिनापुर के कुमारों के लिए शिक्षा देने हेतु बुलाया था और उससे दुनिया का श्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन भी दिया था। अर्जुन ने कहा, तुम जंगल में रहने वाले धनुर्धर कैसे बनोगे? तब एकलव्य ने प्रेम पूर्वक कहा, मेरी माताजी ने मुझसे यही कहा है कि मैं एक महान धनुर्धर बनूंगा। मेरी माताजी ने कहा है कि शिष्य में विद्या प्राप्ति के लिए गुरु के प्रति संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। गुरु द्रोण ने चाहे मुझे शिष्य नहीं बनाया, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। मेरे माता पिता व गुरु के आशीर्वाद से मैं सतत साधना, इन दोनों के बल पर मैं एक अद्वितीय धनुर्धारी अवश्य बनूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। एकलव्य की बातों से अर्जुन क्रोधित हो उठा। असत्य, सरासर असत्य, मैं इसे नहीं मानता, अन्यथा गुरु द्रोण ने मुझे धोखा दिया होगा। अर्जुन का अंतिम वाक्य गुरु द्रोण की बेइज्जती करता था। यह सुनते ही एकलव्य आग बबूला हो गया। वह धनुष पर बाण चढ़ाते हुए बोला, रुकिए, यदि आपने मेरे गुरु के प्रति एक और अपशब्द कहे तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। दोनों का विवाद बढ़ता देख धर्मराज ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और उसे सांत्वना दी और कहा, अर्जुन अनावश्यक शत्रुता क्यों? चलो वापस जाकर हम आचार्य से ही पूछते हैं। सभी कुमार वापस लौट गए। हस्तिनापुर लौटते ही अर्जुन तुरंत द्रोणाचार्य के पास आया। उसके मुखमंडल पर क्रोध व निराशा थी। गुरुजी ने अर्जुन से उसकी चिंता और निराशा का कारण पूछा। उसने द्रोणाचार्य से जंगल का सारा वृत्त निवेदन किया और कहने लगा, गुरुदेव, धनुर्विद्या में मुझे भी मात देने का सामर्थ्य एक बेल बालक एकलव्य प्राप्त कर चुका है। वह भी आपको ही अपना गुरु मानता है। यह कैसे संभव है? आपने जो वचन मुझे दिया था उसका क्या हुआ? एक बार तो अर्जुन के क्रोध को देखकर द्रोणाचार्य असमंजस में पड़ गए। फिर कुछ मनन करने पर परिस्थिति की वास्तविकता धीरे धीरे उनके ध्यान में आने लगी। दो आत्मी शिष्यों के बीच में फंसने की बात उनकी समझ में आई। वह एकलव्य के बारे में सोचने लगे, अद्भुत, कैसा साहस, कैसी कुशलता, कितना दृढ़ चित्त। धन्य है वह वीर बालक जो अर्जुन जैसे धनुर्धारी को भी मात देने की योग्यता ग्रहण पाया। कितनी उच्च कोटि की रही होगी उसकी साधना। मन में ही द्रोणाचार्य आनंद विभोर हो गए। एकलव्य की गुरु भक्ति विद्या प्राप्त करने में अटूट श्रद्धा उन्हें आनंदित कर रही थी। परंतु जो वचन उन्होंने अर्जुन को दिया था, पूरे विश्व में उस जैसा धनुर्धारी कोई और नहीं होगा, यह सोचकर उन्हें गहरी वेदना भी हो रही थी। परंतु उन्होंने अपना वचन निभाने का भी निश्चय किया। वह अर्जुन तथा अश्वत्थामा को साथ लेकर वन में एकलव्य के निवास की ओर चल पड़े। उधर एकलव्य को पता चला कि गुरु द्रोणाचार्य उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। अपने गुरु द्रोणाचार्य पधार रहे हैं और जानकर एकलव्य के उत्साह की कोई सीमा नहीं रही। उसने पूरे वन को स्वागत के लिए सुशोभित किया। अपने गुरु की नित्य पूजा की मूर्ति को पत्र पुष्पों से सजाया। उस मूर्ति को परिणाम किया। धनुष बाण को सुसज्ज किया। गुरु के बैठने की उत्तम व्यवस्था की। एकलव्य के मित्रों द्वारा शंख भेरी की ध्वनि से गुरु के आगमन की सूचना मिली तो एकलव्य भागा भागा बाहर आया। गुरु के चरणों पर नतमस्तक एकलव्य की आंखों से भक्ति भाव तथा कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। द्रोणाचार्य के साथ आए अर्जुन और अश्वत्थामा का भी उसने बहुत सत्कार किया। गुरु का भरपूर स्वागत करने के बाद एकलव्य ने धनुर्विद्या का भी प्रदर्शन कर दिखाया। उसने एक के बाद एक अपनी कला के कई प्रयोग दिखाए। एकलव्य की धनुर्विद्या उसके कौशल ने अश्वत्थामा और अर्जुन को चकित कर दिया। वे एकलव्य की अद्भुत प्रतिभा को एकटक देखते ही जा रहे थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भीलपुत्र धनुर्विद्या में इतना पारंगत हो सकता है। अंत में एकलव्य ने विनम्रता पूर्वक आचार्य से कहा, गुरुदेव, यह सब आपकी कृपा व स्नेह का प्रतिफल है। आपकी स्मरण मात्र से ही मैंने यह कला ग्रहण की है। आचार्य, आपकी प्रतिमा के सामने श्रद्धा से हाथ जोड़कर बैठने से मुझे इस विद्या की प्राप्ति हुई है। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। उसका एक एक शब्द द्रोणाचार्य को द्रवित कर रहा था। उनकी आंखों से भी अश्रु बहने लगे।
एकलव्य द्वारा बनाई गई अपनी प्रतिमा पत्र पुष्पों से की गई उसकी सजावट, अपने प्रति उसका प्रगाढ़ श्रद्धा और समर्पण का भाव देखकर द्रोणाचार्य अवाक रह गए। ऐसे समर्पित बालक से मैं क्या मांगने आया हूँ। मात्र इस विचार से ही उनका हृदय कांप उठा। एक राजपुत्र को दिए वचन का पालन करने के लिए इस भील बालक को दंड देना, ये सोचकर द्रोणाचार्य को अपार दुख हो रहा था। द्रोणाचार्य ने कहा, एकलव्य, तुमने जो विद्या प्राप्त की है वह अपार है। तुमने जो सिद्धि प्राप्त की है वह बहुत ही सराहनीय है। तुम्हारी यह साधना भविष्य में समस्त शिष्य वर्ग के लिए मार्गदर्शक बनेगी। आचार्य ने आशीर्वाद देते हुए कहा। एकलव्य का हृदय आनंद विभोर उठा। वह कहने लगा, गुरुदेव, आपके आशीर्वचन से ही मैं पुनीत हुआ हूँ। एकलव्य ने कहा, यह सब गुरुजी आपकी ही कृपा है। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, यदि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य ने हंसते और मुस्कुराते हुए कहा, जी गुरुजी, मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं, मैं देने के लिए तैयार हूँ। और गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने गुरुदेव की ओर देखा। गुरु की आंखों से जो वेदना झलक रही थी वो उसके हृदय को स्पर्श कर रही थी। बिना हिचकिचाए एकलव्य गंभीर होकर गुरु द्रोण के सामने खड़ा हो गया। उसने तुरंत अपने दाहिने हाथ का अंगूठा बाण से काट दिया। रक्त अविराल धारा के साथ एक शिष्य ने अपने सबसे प्रिय वस्तु को गुरु चरणों में समर्पित कर दिया। यह मानव इतिहास का अत्यंत मार्मिक व विचित्रम क्षण था। एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, गुरु दक्षिणा स्वीकार कीजिए। एकलव्य का रक्त रंजित अंगूठा सामने रखा है और शिष्य नतमस्तक होकर शांत खड़ा है। एकलव्य के साथ छल का पुट हुआ और उसका अंगूठा कट गया, लेकिन फिर भी एकलव्य ने अपना अभ्यास जारी रखा। वह जिस प्रकार अपना अभ्यास कर रहा था उससे भी दुगनी रफ्तार से वह अधिक समय तक अभ्यास करने लगा। लेकिन बालक एकलव्य के साथ इतना ही छल कपट नहीं हुआ, वह आगे भी जारी रहा। गुरु द्रोणाचार्य को दक्षिणा देने के बाद एकलव्य वापस श्रृंगवेरपुर राज्य लौट आए और वे अपने राज्य के लोगों को शिक्षा देने लगे। पिता के बाद एक श्रृंगवेरपुर राज्य के शासक बने। अमात्य मंत्री परिषद की मंत्रालय से वह न केवल अपने राज्य का संचालन किया बल्कि निषाद भीलों की एक सशक्त सेना और नौसेना गठित की। साथ ही वो अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करते गए। और हरिवंश पुराण में उल्लेखित है कि निषाद वंश का राजा बनने के बाद एकलव्य ने जरासंध की सेना की तरफ से मथुरा पर आक्रमण किया और कई यादव सेना का वध किया। यादव वंश में हाहाकार मचने के बाद जब कृष्ण ने दाहिने हाथ में मां 4 उंगलियों के सारे धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य को देखा तो उन्हें इस दृश्य पर विश्वास ही नहीं हुआ। एकलव्य अकेले ही सैकड़ों यादव वंशी योद्धाओं को रोकने में सक्षम थे। इसी युद्ध में कृष्ण ने छल से एकलव्य का वध किया था। उसका पुत्र केतुमन महाभारत युद्ध में भीम के हाथ से मारा गया था। दोस्तों, आप सोच सकते हैं किस प्रकार एकलव्य के साथ बचपन में उसका अंगूठा काट लिया गया और जब वह बड़े हुए तब किस प्रकार छल से उनकी हत्या कर दी गई। आज भी भारतवर्ष में एकलव्य को सम्मानित व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। उनके कई मंदिर व उनकी जयंती मनाई जाती है। एकलव्य नाम से कई विद्यालय और महाविद्यालय खोले गए हैं। साथ ही साथ एकलव्य पुरस्कार भी दिए जाते हैं। वहीं इस बालक एकलव्य की इस प्रकार की धनुर्विद्या को देखते हुए आधुनिक धनुर्विद्या कोई भी इसी प्रकार बनाया गया है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक व शेयर करें। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको एकलव्य की बात कौन सी अच्छी लगी और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। आपका कीमती समय देकर ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।